नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार द सक्सेस जोन चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे। हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पहला भाग हमने पढ़ा था। उसमें सीखा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, और हमने सीखा था कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, आज हम विभिन्न अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम एक एक करके जो है सभी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए, पहला मेरा अभिक्रिया है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में समझिए, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है संयोग करके क्या बना, जल बना। ठीक है, जैसे कि CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मिलके क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना। ठीक है, देखिए ये जो है क्वेश्चन लगभग पिछले एग्जाम में कि संगमरमर का सूत्र, ये जो है संगमरमर का सूत्र भी होता है। ठीक है, और यही क्वेश्चन जो है इससे पिछला एग्जाम में इसका सूत्र पूछा था कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इसको जो है आप इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। ठीक है, और इसको जो है कली चूना कहा जाता है। ठीक है, इसको क्विक क्विक लाइम भी बोला जाता है। ठीक है, और इसको एस्टोन लाइम बोला जाता है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल मिलके क्या बना, CaOH का वन ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना। ठीक है, ये जो है भखरा चूना का जो है फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए हम अगला अभिक्रिया हम पढ़ते हैं। देखिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, डेको डेकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, वियोजन या अपघटन। ठीक, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है कि एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, तो एक पदार्थ हो गया, ये टूटकर दो पदार्थ का निर्माण किया। ठीक है, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। ठीक है, इसी तरह जो है यहाँ देखिए पोटेशियम क्लोराइड जो है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का निर्माण किया। ठीक है, एक पदार्थ टूट के दो पदार्थ का निर्माण कर रहा है। ठीक है, ठीक, देखिए यह तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, चलिए हम एक एक करके उसको पढ़ते हैं। देखिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए पहला है उष्मीय वियोजन या अपघटन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक, दूसरा है प्रकाश वियोजन या अपघटन। ठीक है, फोटोलाइसिस। ठीक है, विद्युत वियोजन या अपघटन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक, देखिए इसमें चलिए हम एक एक करके इसका डिफिनेशन को समझते हैं हम कि क्या और कैसे है। ठीक है, जैसे कि उष्मीय वियोजन है या अपघटन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये क्या होता है, जब वियोजन ऊष्मा के द्वारा किया जाता है तो वह उष्मीय वियोजन या अपघटन कहलाता है। ठीक, जैसे कि देखिए
कैल्शियम कार्बोनेट जो है, यहाँ ये जो है ऊष्मा का सिंबल है, ठीक है। कोई भी चीज़ को गर्म करते हैं तो ये उसका सिंबल है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जो है गर्म करके या ऊष्मा दे करके, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ये निर्माण करा है, ठीक है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन भी बोला जाता है, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोला जाता है, ठीक। इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक। देखिए पोटेशियम क्लोरेट जो है ये जो है गर्म होके क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक सिंबल छूट गया है, इसको दे दीजिए, ठीक है। इससे पता चलेगा कि इसको जो है उष्मा दिया जाता है या फिर इसको गर्म किया जाता है, ठीक। चलिए हम अगला डेफिनेशन को अच्छी तरह से हम समझेंगे, ठीक है। देखिए प्रकाश वियोजन या अपघटन, ठीक है, फोटोलाइसिस को, जब वियोजन सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है तो वह प्रकाश वियोजन या अपघटन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल समझिए AgCl, ठीक है, इसको सिल्वर क्लोराइड बोला जाता है, ठीक है। इसको सूर्य के प्रकाश में गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, Ag प्लस Cl2 बनता है, ठीक है। मतलब ये क्लोरीन है और ये जो है सोना है, सॉरी सिल्वर है, ठीक है। तो इसको जो है बोला जाता है सिल्वर क्लोराइड बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में जब AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कराया जाता है तो Ag प्लस Br2 का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, किसमें किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक। चलिए हम अगला अपघटन या वियोजन अभिक्रिया का अगला पार्ट को हम पढ़ लेते हैं, ठीक। देखिए विद्युत अपघटन, ठीक है, या वियोजन इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, जब वियोजन विद्युत धारा की सहायता से कराई जाती है तो वह विद्युत अपघटन या वियोजन कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए पहला, जल को विद्युत धारा दिया जाता है, ठीक है, तो वह H2 प्लस O2 में टूट जाता है, ठीक है। कैथोड पर देखिए, कैथोड पर जो है H2 उत्पन्न होता है और एनोड पर जो है O2 उत्पन्न होता है, ठीक है। आप कैथोड और एनोड नहीं समझते होंगे, ठीक है। देखिए बैटरी में दो ध्रुव होते हैं, एक धन ध्रुव एक ऋण ध्रुव, ठीक है। तो प्लस वाला को कैथोड बोला जाता है जिसमें प्लस चिन्ह होगा और माइनस वाला को एनोड बोला जाता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको अच्छा से समझ सकते हैं, ठीक। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है NaCl, इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा, ठीक है, तो Na प्लस Cl2 में टूट जाएगा, ठीक है। और कैथोड पर जो है सोडियम और एनोड पर जो है क्लोरीन, ठीक है, होगा। देखिए Al2O3, ठीक है, इसमें जब विद्युत धारा दिया जाएगा तो Al प्लस O2 में टूट जाएगा, ये Al जो है एनोड पर आएगा और सॉरी कैथोड पर और एनोड पे O2 आएगा, ठीक है। इसको जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है। Al2O3 को क्या बोला जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बोला जाता है, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए तीसरा है मेरा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए हम इसको जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए Fe और CO, इस दोनों में जो है अधिक क्रियाशील Fe है और कम क्रियाशील CO है। इस तरह से जो है दोनों मतलब जो है दोनों जो है अभिक्रिया करेगी, ठीक है। तो ये जो है क्रियाशील है इसलिए यहाँ आ जाएगी और इसको जो है विस्थापित कर देगी, ठीक है। इसको ये जो है कॉपर CuSO4 को कॉपर सल्फेट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कॉपर सल्फेट कहा जाता है, ठीक है।
तो इसको विस्थापित करके क्या बना लेगा, लोहा Cu की जगह पे आ जाएगा, Cu को विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो Fe और SO4, ठीक है, तो फेरस सल्फेट, ठीक है, प्लस Cu का निर्माण करता है, ठीक। आप कैसे समझिएगा कि ये जो है क्रियाशील, तो आप कैसे समझिएगा कि Fe जो है अधिक क्रियाशील है और Cu जो है कम क्रियाशील है, ठीक है। तो हम लास्ट तक वीडियो में हम जरूर बताएंगे कि जो है कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है, ठीक है। तो आगे देखते रहिए, हम जरूर बताएंगे, ठीक है। देखिए अगला रिएक्शन को हम समझते हैं, ठीक है। जैसे कि Zn है, Cu है, CuSO4 है, तो कॉपर सल्फेट है। तो Zn अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसको जो है ये जो है यहाँ पे विस्थापित होगा और इसको जो है आगे विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो ZnSO4 बन जाएगा प्लस Cu। ये जो है ZnSO4 को जिंक सल्फेट बोला जाता है, ठीक। और ये Cu है, ठीक है। देखिए FeHCl, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है Fe लोहा अधिक क्रियाशील है और हाइड्रोजन जो है कम क्रियाशील है, ठीक है। इसलिए जो लोहा इसके जगह पे आएगा और इसको जो है आगे विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो FeCl2 फेरस क्लोराइड बन जाएगा और ये जो है H2 बन जाएगा, ठीक। इस तरह से आप विस्थापन अभिक्रिया को समझ सकते हैं, ठीक। चलिए हम आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है। एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और द्वय या उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो देखिए हम समझते हैं कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए Fe है, H2SO4 है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, ठीक है। ये इसके जगह पे आ जाएगा और जो है H2 को आगे विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो एक तत्व जो है दूसरे तत्व को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल है और इसको ये यहाँ पे आ जाएगा तो FeSO4 हो जाएगा और हाइड्रोजन को विस्थापित आगे कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए Zn प्लस CuSO4, ठीक है। Zn जो है अधिक क्रियाशील है, Cu कम क्रियाशील है। तो Zn क्या होगा, Cu की जगह पे आएगा, ठीक है। तो Cu को आगे विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो एक तत्व दूसरे तत्व को यहाँ पे क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, ठीक है। इस तरह से जो है ये कॉपर सल्फेट बन था, तो यहाँ पे जो है जिंक, कॉपर को आगे विस्थापित करके इसके जगह पे जिंक आ गया, ठीक है। तो जिंक सल्फेट, ये जिंक सल्फेट का निर्माण कर लिया, ठीक है। चलिए हम द्वि विस्थापन समझते हैं कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए द्वि या उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदला कर दो नए पदार्थों का निर्माण करता है, द्वय या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। द्वय या क्या कहलाता है, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, AB प्लस CD, ठीक है। क्या है कि दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदला कर दो नए पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जनरली क्या होगा, इस तरह से समीकरण दिया रहेगा, ठीक है। AB प्लस CD, इसमें कितना यौगिक हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो है हमेशा क्या करेगा, B जो है हमेशा C के साथ जुड़ेगा, ठीक है। और AD जो है एक दूसरे के साथ जुड़ेगी, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए BC जुड़ गया तो BC बन गया, AD जो है एक साथ जुड़ेगी, ठीक। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Na2SO4, इसको हम A मान लिए, इसको हम B मान लिए, ठीक है, प्लस BaCl2, इसको हम C मान लेंगे, इसको D मान लेंगे, ठीक है। देखिए BC जो है
बना रहा है जोड़ा करके। तो यहाँ देखिए ये जो है बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो BaSO4, BaSO4 ये जो है बना लिया। उसके बाद देखिए ए और डी बना रहा है, ठीक है। तो Na2Cl2, देखिए Na2Cl2 NaCl बना रहा है, ठीक है। तो ये जो है सोडियम सल्फेट है, ये जो है बेरिलियम क्लोराइड है, ये जो है बेरियम सल्फेट है, और ये जो है सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। इस तरह से जो है BC और AD को पेयर करके आप जो है द्वैत विस्थापन को समझ सकते हैं कि ये द्वैत विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए इसको A मानिए, इसको B मानिए, इसको C और इसको D, ठीक है। तो क्या होगा, BC जो है अपना से अभिक्रिया करके बनाएगा तो Cl और NaCl बनाएगा, NaCl बना लिया, और ये H है और ये जो है OH है, तो 2 H हो गया, तो मतलब जल बनाएगा, ठीक है। तो ये जल हो गया, ठीक है। इसको जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, ठीक है। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से आप जो है द्वैत विस्थापन को समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो गो पदार्थ जो है दो को विस्थापित करता है, ठीक है। जैसे कि ये दोनों को और ये दोनों को, ठीक है, ये दोनों को और ये दोनों को, ठीक है। तो इस तरह से आप द्वैत विस्थापन को समझ सकते हैं, ठीक। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए अगला मेरा है अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। प्रिंसिटेशन रिएक्शन, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अवक्षेप का मतलब क्या होता है, जो जल में नहीं घुलता है, ठीक है। अवक्षेप का मतलब क्या आता है, जो जल में नहीं घुलता है, ठीक है। देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2, ये जो है BaSO4 प्लस NaCl बनाया, ठीक है। इसको जो है सोडियम सल्फेट कहा जाता है, इसको जो है बेरिलियम क्लोराइड कहा जाता है, इसको जो है बेरियम सल्फेट कहा जाता है, इसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, ठीक है। देखिए ये जहाँ पे ये चिन्ह होगा ना, वहाँ पे समझ जाइएगा कि ये अवक्षेप है, ये जो है जल में कभी नहीं घुलेगा, ठीक है। ये अवक्षेप पैदा कर रहा है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। अगर ये वाला सिंबल नहीं दिया, ठीक हो, तो आप इसको द्वैत विस्थापन अभिक्रिया में रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट डिफिनेशन पे हम समझते हैं क्या होता है। देखिए मेरा अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। ऊष्मा का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है उसको जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि शोषण में क्या होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है। दहन, कंपोस्टर का बनाना, ठीक है। ये सब क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। चलिए हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया समझते हैं, ठीक है। देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, थर्मोकैलिनेमिक रिएक्शन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए जलती हुई आग पर पानी का डालना, ठीक है। अगर जलते हुए आग पर आप पानी अगर डाल दीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, ऊष्मा का शोषण होगा, ठीक है। ऊष्मा का शोषण होगा। जैसे कि जल का वाष्पीकरण, अगर हम जल का भी वाष्पीकरण करते हैं, वहाँ भी क्या होता है, ऊष्मा का शोषण होता है, ठीक है। देखिए ये जो है एग्जाम्पल आप अच्छा से समझिएगा, ठीक है। जैसे कि कभी ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। अगर दायां साइड अगर ऊष्मा जुड़ेगी तो ऊष्माक्षेपी कहलाएगी, ठीक है। अगर बायां साइड अगर ऊष्मा जुड़ेगी ऊष्माशोषी कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि देखिए N2 प्लस O2, ऊष्मा इधर जुट गया तो क्या होगा, ऊष्माशोषी होगा, और इधर जुटेगा तो ऊष्माक्षेपी होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 2NO2 का निर्माण करता है, 2NO का निर्माण करता है, ठीक है।
चलिए हम अगला रिएक्शन हम समझते हैं। ठीक, जैसे कि मेरा अगला रिएक्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, नेचुरलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में, ठीक है, जैसे कि HCl, ये अम्ल है, ये क्षार है, दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि HCl NaOH। ठीक है, तो ये जो है NaCl बनाएगा, प्लस में क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। ठीक है, इसको, ये क्षार है। ठीक है, ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये जो है HCl है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये जो है जल है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K2SO4 ठीक है पोटेशियम सल्फेट, और ये जल है। ठीक है, ये जो है ये अम्ल हो गया, ये हो गया क्षार, ये हो गया लवण, और ये जल। ठीक है, तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके, ठीक है, लवण और जल का निर्माण कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्या समझेंगे? ये जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट अभिक्रिया रिएक्शन को हम पढ़ते हैं। देखिए मेरा है अगला ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का वियोग हो उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ऑक्सीजन का योग का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, हाइड्रोजन का वियोग का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का हटना, मतलब वियोग होना। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या नहीं। ठीक है, दो चीज़ का याद रखिए, जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगी ऑक्सीकरण कहलाएगी, और हाइड्रोजन जहाँ पे हटेगी वो भी क्या होगा? ऑक्सीकरण की घटना होगा। ठीक है, देखिए जैसे Cu प्लस O2, ठीक है, अभिक्रिया करके CuO2 बना रहा है ना, तो यहाँ देखिए Cu क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। ठीक है, तो Cu का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, क्योंकि Cu जो है ऑक्सीजन के साथ क्या हो रही है? जुड़ रही है। Mg प्लस O2, ठीक है, 2MgO। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? MgO क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। ठीक है, तो Mg जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, इसलिए Mg का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम तीसरा एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, जैसे कि H2S प्लस Cl2। ठीक है, HCl प्लस S। देखिए H2S जो है यहाँ से S अलग हो गया, मतलब हाइड्रोजन जो है अलग हो गया और S अलग हो गया। ठीक है, इस तरह से जो है H2S का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। ठीक है, कहाँ कि हाइड्रोजन जो है हट रहा है यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑक्सीजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन हटेगी। ठीक है, तो अगर ऐसी अभिक्रिया रहेगी तो हम उसको क्या समझेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझेंगे। ठीक है, चलिए हम अवकरण अभिक्रिया को हम समझते हैं। ठीक है, अवकरण या उपचयन, सॉरी, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया, रिएक्शन। ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का वियोग हो उसे अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि हाइड्रोजन का योग होगा, योग मतलब जुड़ना हम समझाए हैं, हाइड्रोजन जुड़ेगी और ऑक्सीजन हटेगी, उस अभिक्रिया को हम अवकरण होगा। ठीक है, ऑक्सीकरण का उल्टा होता है इसमें। ठीक, जैसे कि देखिए H2 प्लस Cl2, HCl बनाया। ठीक है, यहाँ जो है H, देखिए हाइड्रोजन जो है किसके साथ जुड़ रहा है? Cl के साथ जुड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? Cl जो है Cl का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है, देखिए चलिए हम दूसरा एग्जांपल से आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ZnO, यहाँ जो है देखिए Zn यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा था, यहाँ हट गया ना, ऑक्सीजन हट गया यहाँ से, तो ऑक्सीजन का वियोग मतलब हटना। ठीक है, क्या कहलाएगा?
अवकरण कहलाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए Zn का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इससे हट रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑक्सीकरण और अवकरण समझ गए होंगे। चलिए हम रेडॉक्स अभिक्रिया समझाते हैं आपको। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, जैसे कि देखिए रेडॉक्स रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीकरण, उपचयन अभिक्रिया एवं अवकरण अपचयन अभिक्रिया के सम्मिलित रूप को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ऑक्सीकरण मतलब वह अभिक्रिया होना चाहिए जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, चलिए हम इसको जो है एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। ठीक है, कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। ठीक, जैसे कि देखिए ZnO प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ देखिए Zn जो है ऑक्सीजन से हट रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अवकरण या अपचयन कहलाता है। ठीक है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन हट रहा है और ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, मतलब ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए CuO, यहाँ देखिए CuO के साथ जुड़ा है, लेकिन यहाँ जो है O के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो है अलग हो रही है। जब ऑक्सीजन अलग होगी तो अवकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अपचयन कहलाएगी। तो Cu का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक, जैसे कि देखिए H2 है, यहाँ से ऑक्सीजन तो हटा लेकिन जुड़ा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा ऑक्सीजन, इसलिए H2 का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है, उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए मेरा मेरा अगला जो है 11वां नंबर का अभिक्रिया जो है, ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए N2 प्लस 3H2, ये जो है क्या बनाया, 2NH3 बनाया, मतलब ये अमोनिया का निर्माण किया। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के क्या किसका निर्माण किया, अमोनिया का निर्माण किया। ठीक है, देखिए ये जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, जुड़ के क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा, मतलब अमोनिया बनाएगा। ठीक है, अमोनिया जो है टूट के N2 प्लस 3H2 भी बना सकता है। ठीक है, इस तरह से ये जो है दोनों दिशाओं में जो है ना ये अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हम कहेंगे। ठीक है, देखिए अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, इरेवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में होता है अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, देखिए ये जो है अभिक्रिया एक ही दिशा में हो रही है। ठीक है, इसलिए इसको क्या हम बोलेंगे, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया हम इसको कहेंगे। ठीक है, तो हमने आज रासायनिक अभिक्रिया वाला जितना भी पार्ट्स है उसको हमने कवर किया। ठीक, चलिए हम बोले थे कि आपको कि धातु के क्रियाशील एवं कम क्रियाशील वाला का जो है क्रियाशील एवं अधिक क्रियाशील एवं कम क्रियाशील धातु को चलिए हम पहचान लेते हैं। ठीक, क्रियाशील, अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील धातु के बारे में हम समझा देते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ये सीरीज जो है आपको, ठीक है, ये कम नीचे में जो है कम क्रियाशील धातु है और ये जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु ये है। ठीक है, देखिए इसका एक ट्रिक है, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक, जैसे कि केदारनाथ का मंगल आलू जरा फीका पकाता है, कोर्ट हाय आगे आओ। ठीक है, जैसे कि केदारनाथ के मतलब पोटेशियम हो गया, नाथ एन से Na हो गया। ठीक है, Na मतलब सोडियम, का सी का मतलब
कैल्शियम, मंगल Mg से क्या, मंगल से क्या हो गया Mg मतलब मैग्नीशियम, आलू Al, ठीक है, एल्युमिनियम, जरा Zn, ठीक है, जिंक, फीका Fe, ठीक। उसके बाद पकाता Pb, लेड है H, हाइड्रोजन, कोर्ट Cu, कॉपर, हाई Hg, ठीक। उसके बाद आगे आगे Ag, सिल्वर, आओ Au, सोना, ठीक है। इसमें से सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? सोना है। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? कैल्शियम है, ठीक है। इस तरह से इसको जो है केदारनाथ का मंगल, आलू जरा फीका पकाता है, कोट हाय आगे आओ, ठीक है। इस तरह से आप ट्रिक को हम याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया है, हम उसको देख लेते हैं, ठीक। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम के अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। ये देखिए बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम कब पूछा गया है? 2020 में पूछा गया है, ठीक। देखिए ऑप्शन देखिए Al, Zn, Fe, Mg है, ठीक है। इस चारों ऑप्शन में देखिए तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, ठीक है। देखिए Al यहाँ है, ठीक। इससे आगे जाइए Mg, ठीक है, Mg इससे अधिक अभिक्रियाशील है। उसके बाद Zn और Fe, ठीक है। तो सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन है इसमें? Mg है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Mg हो जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है, क्या सक्रिय श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा है, ठीक है। देख लीजिए इसको भी। देखिए ऑप्शन मेरा है Na, Cu, Au, Hg, ठीक है। तो देखिए Na, देखिए Au तो सबसे कम है, Au तो हो नहीं सकता है, Hg भी कम है। इससे ऊपर आइए तो Cu होगा। और देखिए Na यहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे अधिक बोला है, क्या बोला है? सबसे अधिक, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। सोडियम मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। आप इस तरह से इसका जो है आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि मेरा अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। ये देखिए 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए एक बात समझिए, देखिए कि ये जो है चिन्ह जो है इधर वाला छोटा होता है, ठीक है। और ये जो है बड़ा है, इसका मुंह बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा, और इसका मुंह छोटा है तो ये क्या हो जाएगा? छोटा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ देखिए Na और Mg, इसमें से अगर बड़ा पूछा जाएगा तो कौन है? सोडियम बड़ा है और Mg छोटा है, ठीक। क्योंकि ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। जिधर मुंह जिसका बड़ा होता है वो बड़ा है, और जो छोटा जिसका मुंह छोटा होता है वो छोटा है, ठीक है। तो देखिए पहला हम ऑप्शन को मिलाते हैं, ठीक है। Na, Zn, Mg, Cu, ठीक है। तो ऊपर से देखिए Na मिल गया, इससे जो है छोटा Zn, ठीक है, तब Mg है। तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उल्टा पुल्टा है, ठीक है। देखिए ये ऑप्शन मेरा गलत है, ठीक। देखिए Na, Mg, Cu, Zn, Na, Mg, Cu यहाँ है, ठीक है। और उसके बाद Zn अरेंज किया है, ठीक है। ये तो गलत है, ये भी गलत है, ठीक। अब देखिए Mg, Na, Mg के बाद Na नहीं हो सकता है, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है। अब देखिए Ma, Mg, Zn, Cu, ठीक है। Na मिल गया, उसके बाद Mg भी मिल गया, ठीक है, Zn भी मिल गया, और Cu यहाँ है, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। ये अरेंज सही है, ठीक है, सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा है, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ट्रिक याद करें तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएगा आसानी से, ठीक है। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक अगर पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।